में आज मैं संस्कृत के टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है विद्यो इतस्य पदस्य संधि विच्छेदः भवति। अर्थात जो यहाँ पर इस शब्द लिखा है विद्यो, इसका संधि विच्छेद होता है। बताना है विद्यो का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मेरे भैया इसका जो संधि विच्छेद है वो होगा विद्या प्लस एव। तो ऐसा दिया है हमें ऑप्शन सी में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर पूछा जाए संधि कौन सी होगी, तो आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। ठीक है, जिसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। प्रोफेसर बीपी बोकिल महोदयन कहा विधि प्रतिपादितः। अर्थात प्रोफेसर बीपी बोकिल महोदय ने कौन सी विधि का प्रतिपादन किया? प्रत्यक्ष विधि का, व्याकरण विधि का, पाठ्यपुस्तक विधि का या फिर व्याख्या विधि का। तो मेरे भैया जो प्रोफेसर वीपी वोकिल महोदय हैं, इन्होंने प्रत्यक्ष विधि का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि ही के साथ है चला जाएगा। क्लियर हुआ ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहा गया है पा वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। अर्थात पा वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठः मतलब कंठ है, ओष्ठौ मतलब ओष्ठ है, दंतः अर्थात दंत, तालु अर्थात तालु। तो मेरे भैया जो पा वर्ण है इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठौ अर्थात ओठ। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए पा हो गया साथियों, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया और मा हो गया। ये सभी क्या हैं? ओष्ठ वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आपको इनको सभी को ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। और यहाँ पर आपको संस्कृत व्याकरण के साथ साथ संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चन भी साथ में मिल रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या है? हर वर्टीय पंचपदी एतस्य विधे विकसितम रूपम किम। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि हर वर्टीय पंचपदी इस विधि का विकसित रूप क्या है? विश्लेषणात्मक विधि, व्याकरण विधि, मूल्यांकन विधि या फिर व्याख्या विधि। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जो हर वर्ड पंचपदी विधि है इसका विकसित रूप क्या है? मूल्यांकन विधि। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, जो हर वर्ड पंचपदी विधि है साथियों, इसका जो नाम है मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट महोदय के नाम पर पड़ा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कहा गया है अंधकारावृत्तम इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। अर्थात अंधकार वृत्तम, इसका समास विग्रह क्या होगा? देखिए भैया अंधकारावृत्तम अर्थात क्या है? अंधकार से घिरा हुआ। क्या है? अंधकारावृत्तम अर्थात अंधकार से घिरा हुआ। तो इसका जो समास विग्रह है वो होगा अंधकारेण आवृत्तम। ठीक है, यहाँ पर ऋण आएगा क्योंकि यहाँ पर अंधकार से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ये ऑप्शन वी के साथ जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कहा गया है संस्कृत शिक्षणस्य प्रयासः स्यात्। अर्थात संस्कृत शिक्षण का प्रयास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऊर्ध्वमुखी, अंतःमुखी, अधोमुखी या फिर बहुमुखी।
तो मेरे भैया जो संस्कृत शिक्षण का प्रयास है वह है बहुमुखः, अर्थात बहुमुखी होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अध्यापक को शिक्षण इस प्रकार कराना चाहिए जिससे बालक का क्या है, सर्वांगीण विकास सोच सके। तो हम कह सकते हैं कैसा होना चाहिए, बहुमुखी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कहा गया है सत्पुरुषः इत्यत्र का समासः, अर्थात क्या है, अर्थात ये है भैया जो सत्पुरुषः लिखा है यहाँ पर इसमें कौन सा समास होगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, संधि समास भैया हिंदी जैसा ही होता है, कोई अलग से इसमें नहीं होता है। तो सत्पुरुषः, तो इसका बताना इसमें कौन सा समास होगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता इसका विग्रह क्या होगा सत्पुरुषः का, तो आपको क्या बताना है, यदि आपसे इसका विग्रह पूछा जाए तो सत्य चासौ पुरुष, मतलब क्या है, सत्य है जो पुरुष है उनको कहा जाएगा सत्पुरुषः। ठीक है, तो ये हो गया विग्रह है इसका। और यहां पर जो समास है वो होगा कर्मधारय समास, क्योंकि कर्मधारय समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, मतलब विशेषता बताने वाला होता है। तो यहां पर पुरुषों की विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कहा गया है संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि कहा उच्यते, अर्थात क्या है, अर्थात यहां पर कहा गया है संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि को कहा जाता है सूत्र विधि, भंडारकार विधि, व्याकरण विधि या फिर पारायण विधि। तो मेरे भैया जो संस्कृत शिक्षण में जो अनुवाद विधि है इसको भैया भंडारकर विधि कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी के साथ ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर। देखते हैं यहां पर क्या कहा गया है। देखिए यहां पर भैया कहा गया है व्याकरणम इत्यत्र कहा प्रत्यय, मतलब क्या है, जो यहां पर लिखा है व्याकरणम इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो मेरे भैया व्याकरणम में यहां पर कौन सा प्रत्यय है, ल्योट प्रत्यय। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, और यदि आपको संस्कृत के और भी वीडियो देखना है भाई तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, जितनी क्लास अभी मैंने अभी तक करवाई हुई हैं। और इसके अलावा आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण, मैथ पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी और जो अन्य सब्जेक्ट आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको सभी वीडियो वहां पर मिल जाएंगे। चलिए अब यहां पर क्या कहा गया है, लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहारः कुत्र क्रियते, अर्थात यहां पर कहा गया है लघु काष्ठ खंड का व्यवहार कहाँ किया जाता है, बताना है कहाँ किया जाता है, या लघु काष्ठ खंड का व्यवहार या कहें या फिर उपयोग कहें, बताना है कहाँ किया जाता है। लघु काष्ठ खंड मतलब छोटी सी लकड़ी के टुकड़े का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, निबंध परीक्षा में, शलाका परीक्षा में या फिर अंत्याक्षरी परीक्षा में। तो भैया ये किया जाता है लघु काष्ठखंड अर्थात छोटी सी लकड़ी के टुकड़े का जो उपयोग है वह शलाका परीक्षा में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी शलाका परीक्षायाम के साथ हमारा चला जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चूंकि अभी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है इसलिए अभी मैं क्या है कम क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। जैसे ही आपका एग्जाम पास आ जाएगा तो मैं क्या है क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दूंगा। तो आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। भैया क्लास पसंद आई वो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।